नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 जो आपकी मुख्य परीक्षा जुलाई अगस्त में कंडक्ट होगी और ये हमारा पार्ट 7 है। पार्ट 6 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट किए हैं ये आपके एग्ज़ाम तक हम करवाते रहेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कम समय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, इनमें से क्या भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक नागरिक के पास एक वोट है और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, भारतीय चुनाव आयोग शक्तिशाली संस्थानों में से एक है। तीसरा ऑप्शन है, भारत में हारने वाले दल चुनावी फैसले को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पूछा क्या गया है, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, भारत में हारने वाले दल चुनावी फैसले को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र शब्द का अर्थ है। तो निर्वाचन क्षेत्र का जो अर्थ है वो है एक क्षेत्र या स्थान जहां से मतदाता विधानसभा संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करता है। ठीक है, चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने हैं 543। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 543। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो है SC ST जैसे कमजोर वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानसभा के लिए भारत में चुनाव का संचालन के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? भारत के मुख्य न्याय भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख कौन था? तो ये था VP मंडल। ऑप्शन सेकंड क्या होगा करेक्ट आंसर VP मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद किसके पास है? तो ये है प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद होता है सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह अधिकारियों को उनके पद से हटाता है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सर्वोच्च न्यायालय का कार्य यानी काम नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था नागरिकों और सरकार के बीच विवादों का निपटारा करती है? थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से कौन सी संस्था नागरिकों और सरकार के बीच विवादों का निपटारा करती है? तो ये करती है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के अतिरिक्त और कौन संसद का गठन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। राज्यसभा कब तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 14 दिन तक। राज्यसभा कब तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, बहुविध फसल और खेती के आधुनिक तरीके से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है बहुविध फसल और खेती के आधुनिक तरीके से।
तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है? तो होती है निश्चित पूंजी और कार्यशील पूंजी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, निश्चित पूंजी और कार्यशील पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण, मशीनों और इमारतों जैसे उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले संस्थानों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? निश्चित पूंजी के रूप में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, निश्चित पूंजी। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से किसे उगाया जाता है? तो किसे उगाया जाता है? ज्वार और बाजरा को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ज्वार और बाजरा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो कौन सी है रबी की फसल? गेहूं। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर? गेहूं। निम्नलिखित में से कौन निश्चित पूंजी है? तो कौन सी निश्चित पूंजी है? मशीनें और उपकरण। ऑप्शन थर्ड क्या होगा करेक्ट आंसर? मशीनें और उपकरण। चलिए अगला प्रश्न है, महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों है? तो महिलाओं में जो साक्षरता दर है वो कम इसलिए है क्योंकि समान शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, समान शिक्षा के अवसरों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो ये इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण कदम है वो है सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर? सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि है? तो इनमें से जो आर्थिक गतिविधि है वो ये है कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक गतिविधि है? तो गैर आर्थिक गतिविधि क्या है? ये है घरेलू काम करने वाली माँ। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर? घरेलू काम करने वाली माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक अपर्यावरण कुछ व्यक्तियों को आवर्जित कर सकता है, तो क्या क्या? सुविधाओं से, अवसरों से, लाभों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन फोर क्या होगा करेक्ट आंसर? उपयुक्त सभी। भारत में कौन सा सामाजिक समूह गरीबी की चपेट में है? तो कौन सा है? अनुसूचित जाति, अनियत मजदूर, अनुसूचित जनजाति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन फोर क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे गरीब राज्य हैं? तो कौन कौन से हैं? उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा और बिहार भारत के दो सबसे गरीब राज्य हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के अंतर्गत आए हैं और ये वर्ष 11-12 के लिए है, तो 816 रुपये। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर? 816 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों में सबसे गरीब कौन है? तो गरीबों में सबसे गरीब है महिलाएं, वृद्ध, शिशु, विशेषकर बच्चियां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन फोर क्या होगा करेक्ट आंसर? उड़ीसा राज्य में गरीबों का अनुपात क्या है? तो उड़ीसा राज्य में गरीबों का जो अनुपात है वो है 32.6%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, 32.6%। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि उन राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने उच्च कृषि विकास दर के द्वारा गरीबी कम करने में मदद की है। तो वो राज्य हो जाएंगे पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर? पंजाब और हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टॉप 25+ प्रश्नों को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 के लिए। और ये आने वाली आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 7 है, पार्ट 6 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बस आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।